हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 2024 दिसंबर आने वाला है। तो इसीलिए हमने अपने इस EWR क्लासेस चैनल पर हमने क्या है मैथ्स और साइंस की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो देखिए आज हम मैथ्स का पार्ट 1 करा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। यानी कि देखिए जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, हमारा क्या है मैथ्स का पूरा बेस इसी पर डिपेंड रहता है। क्योंकि सबसे पहले हमें जब संख्याओं की नॉलेज नहीं होगी, यानी कि हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हम आगे हम जो है हमारा मैथ्स को कवर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम क्या है। और ध्यान दीजिए कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ कॉमन चैप्टर्स हैं जो कि मैं पहले उनको कंप्लीट कराऊंगी। देन मैं आपको बता दूंगी कि ये वीडियो आपके सीटेट फर्स्ट के लिए है, मैथ्स का सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए है, और ये सेकंड पेपर के लिए है। फिलहाल में तो मैं जो कॉमन चैप्टर्स रहते हैं जो दोनों में ही पूछे जाते हैं वो कवर अप करा रही हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, देखते हैं हम नंबर सिस्टम क्या है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या है। इसको समझना इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी मैथ्स की जड़ है। कह सकते हैं मैथ्स हमारा पूरा नंबर्स पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले नंबर्स की नॉलेज लेना हमें कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। तो देखिए नंबर्स है, इसको एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद रह जाएँ। तो देखिए कहानी क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका नाम क्या है, नंबर्स यानी कि संख्याएँ आपका नाम है। एक तरीके से सपोज़ करिए कि संख्याएं क्या है, आपका नाम है। ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर आपने 2 फ्रेंड बनाए। ठीक है ना। 2 फ्रेंड कौन कौन से बनाए आपने, एक का नाम है रियल नंबर और दूसरे का नाम है इमेजनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। 2 फ्रेंड आपने बनाए कॉलेज में। ठीक है। अब होता क्या है कि आपने उन दोनों फ्रेंडों को बोला कि आपकी दोस्ती जो है मुझ तक सीमित है, लेकिन आप मेरे सिवा कोई और दोस्त मत बनाना। ठीक है ना। अब देखिए हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है रियल नंबर ही पढ़ना है। ठीक है। रियल नंबर पढ़ेंगे हम, वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे वास्तविक संख्या से ही हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो रियल नंबर से हमें पढ़ना है। अब देखिए संख्या किसका नाम है, आपका नाम है। आपने क्या करा, 2 फ्रेंड बनाए, कौन कौन से, रियल और इमेजिनरी नंबर। जहां आपने उनसे प्रॉमिस किया कि आपको मेरे सिवा कोई और दोस्त से दोस्ती नहीं करनी है, किसी और लड़के से दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है ना। अब होता क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करा, आपका नाम क्या है, नंबर्स यानी कि संख्याएं। आपने 2 फ्रेंड बनाए, कौन कौन से, रियल और इमेजिनरी। अब होता क्या है, आपको रियल नंबर ने धोखा दे दिया। ठीक है ना। रियल नंबर ने क्या धोखा दिया आपको, उसने भी 2 फ्रेंड और बना लिए, जिसका नाम है रेशनल यानी कि परमेय संख्याएं और दूसरा इरेशनल यानी कि अपरमेय। ठीक है ना। जैसे कि आपने 2 दोस्त बनाए, अब आपने प्रॉमिस किया था कोई और दोस्त मत बनाना, लेकिन रियल नंबर ने आपको धोखा देकर 2 दोस्त बना लिए, रेशनल और इरेशनल। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जो धोखा देता है उसके साथ भी धोखा होता है। जैसे कि आपने 2 फ्रेंड बनाए तो रियल नंबर ने आपको धोखा दिया, अब रियल नंबर ने भी सेम उसी की तरह फॉलो किया कि आप दोनों देखो मेरे दोस्त हो, लेकिन आप कोई तीसरा दोस्त मत बनाना। ठीक है ना। इन दोनों रियल नंबर ने भी सेम वही बात कही जो कि आप नंबर्स ने यानी कि आपने कही थी। ठीक है। तो होता क्या है, रियल नंबर ने बोला कि आप दोनों मेरे फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड मत बनाना। तो देखिए रेशनल नंबर ने भी क्या करा, धोखा दे दिया। रेशनल नंबर ने धोखा देकर क्या किया, 3 फ्रेंड बनाए। ठीक है। उसको और तगड़ा धोखा दिया। 3 फ्रेंड कौन कौन से बनाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। ये क्या हो गया, बहुत बड़ा धोखा। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये कहानी थी आपको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए। ठीक है। आपको ध्यान रहेगा कि नंबर्स जो हैं संख्याएं जो हैं उसके 2 दोस्त थे, कौन कौन से, रियल और इमेजनरी। तो रियल ने धोखा देकर क्या किया था, 2 फ्रेंड और बनाए थे, रेशनल और इरेशनल, जिसमें से रेशनल ने धोखा देकर क्या किया था, तगड़ा धोखा दिया था, यानी कि 3 फ्रेंड बनाए थे। ठीक है ना। अब इन सभी फ्रेंडों की हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी कहानियाँ, इनके पीछे क्या क्या, इनका जो बैकग्राउंड क्या है। ठीक है ना। आखिर ये फ्रेंड्स हैं कौन। ठीक है ना। तो हम इन सभी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले। अब ध्यान दीजिए जैसे कि रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या ने धोखा देकर कितने दोस्त बनाए थे, 2 दोस्त बनाए थे, कौन कौन से, रेशनल एंड इरेशनल यानी कि परमेय और अपरमेय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या है।
तो यहाँ पर लिखा है कि ए रेशनल नंबर्स इज ए टाइप ऑफ रियल नंबर। तो ये तो हमको भी पता है कि जो हमारा परिमेय है वो क्या है, किसका फ्रेंड है, वास्तविक संख्या का, क्योंकि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर ने ही दो फ्रेंड बना रखे हैं, कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, इन्होंने यही कहा है यहाँ पर कि ए रेशनल नंबर्स इज ए टाइप ऑफ रियल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब समझिए कि इनका कहना है कि रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से, जैसे मान मैंने लिखा 3/5, मैंने 3/5 लिखा, तो जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। पर इसकी एक कंडीशन है जो कि हमें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कंडीशन याद रहती है तो मान लीजिए बिल्कुल आपको परिमेय संख्या याद रहेगी। क्या है कि आपने ये तो कह दिया कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसका एक रूल है। रूल ये है इसका कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो आपका अपॉन में क्यू रहेगा वो ज़ीरो नहीं रहेगा। ठीक है ना, अगर वो ज़ीरो रहता है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। जैसे कि चलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, देखिए ये थोड़ा कट कर दीजिए एक्स्ट्रा। देखिए जैसे 1/2 है, तो 1/2 क्या है, हमारी जो है परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि क्यू हमारा कौन सा, जीरो है, इसमें क्यू क्या है, हमारा 2 है। तो हमारी कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अपॉन में जो चीज़ रहेगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे सेकंड हमारा 3/5, तो 3/5 में देख नीचे आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है ना, तो 5 क्या है हमारा, ज़ीरो नहीं है, तो हम समझ गए कि ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे कि 1/5 है, तो इसके भी जो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि क्यू ज़ीरो नहीं है, अपॉन वाली चीज़ ज़ीरो नहीं है। और यहाँ भी देखिए किसी में भी देखिए चाहे माइनस का आ जाए, जैसे हमारा माइनस का 3/7 है, चाहे प्लस का आ जाए, बट हमें ध्यान रखना है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, जैसे अब देखिए आपको ये यहाँ पर दिया है माइनस का 0.54। अब ये हमारा रेशनल नंबर कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। आपका है माइनस का 0.54, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 2 ज़ीरो बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे काट के, तो हमारा क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अब देखिए थोड़ी सी इसकी आपको और चीज़ भी याद रखनी है। जैसे कि मैंने बोला, देखिए आपकी जो नंबर्स रहते हैं, जैसे 3 है, ठीक है ना, एक सेकेंड, जैसे 1 है, 3 है, 2 है, क्या ये रेशनल नंबर है, बताइए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अगर आपसे नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कोई से भी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो ये सारे हमारे क्या है, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके नीचे क्या करते हैं, हम 1 लगा देते हैं। ठीक है ना, 1 लगा देते हैं, लेकिन हमारी जो परिमेय संख्या की कंडीशन रहती है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब हम 1 लगा देंगे इसके अपॉन में, तो हमारा क्यू कौन सा हमारा, ज़ीरो रहेगा। क्यू हमारा ज़ीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1/1 है, 3/1 है, 2/1 है, इनके नीचे मतलब जो नंबर्स हैं इनके नीचे हम 1 लगाकर इनको रेशनल नंबर बना सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, बताइए, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स ज़ीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो हमारा क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा, और ऊपर ज़ीरो है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, क्यू क्या है, वो ज़ीरो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात थी इसीलिए मैंने आपको बता दी। तो अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात ये भी है, आपकी ध्यान रखना है। जो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग फॉलो ए पैटर्न, इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसका मतलब हम समझ लेते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए इन्होंने कहा है कि टर्मिनेटिंग यानी कि जो हमारे रेशनल नंबर होंगे वो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसका मतलब डिवाइड करने पर एंड हो जाता है, ठीक है ना, जिसका, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1/2, ठीक है ना, 1/2 है,
तो अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँगी, 2 से 1 को डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाऊँगी मैं यहाँ पर 0 बढ़ाऊँगी तो मेरा आ जाएगा 5, 2 5 जा 10। तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब इसका एंड हो गया यहाँ पर, ये पूरा पूरा इससे कट गया, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब ये होता है जैसे ये एक जैसे मान लीजिए ये है 0.77, तो इसमें क्या है, रिपीट होती रहती है संख्या, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 5 5 5, लेकिन इसका ना एंड नहीं होता है, ठीक है ना, क्या है, संख्या रिपीट होती रहती है। तो ये नॉट टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये एक क्या करेगा, फॉलो पैटर्न करेगा एक तरीके से, जैसे 0.27 चल रहा है, 2727, तो ये क्या है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न को फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर हम देखिए टर्मिनेटिंग को इस पेज पर अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे जो रेशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। देखिए नॉट टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट उसको क्या है, उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न मैं अभी समझाती हूँ। तो देखिए पहला है आपका टर्मिनेटिंग, जैसे कि 8 से जो है 1 को डिवाइड किया गया है, तो पॉइंट 0 बढ़ा के क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, तो 8 1 जा 8 हो जाता है, तो हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो फिर से क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाए, 8 2 जा 16 हो जाता है। तो अब क्या बचता है हमारा, यहाँ पर 4 बचता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 5 जा हमारा 40 हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो जिसका एंड हो जाता है। देखिए अब ये पूरा पूरा कट गया, इसका एंड हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। बात करते हैं रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे आपका लिखा हुआ है 1/3, तो 3 से जब हम 1 को हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 0 बढ़ाकर पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, 3 3 जा 9, तो देखिए कितना बचा, 1 बचा। तो जैसे 1 बचा तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर से क्या होगा, 3 3 जा 9। तो ये जो है बार बार यही रिपीट होता रहेगा, क्या 3 रिपीट होता रहेगा, तो एक इसका क्या है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर में क्या होता है, पैटर्न फॉलो होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे 3 3 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब जो हमारा पैटर्न है वो गड़बड़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सीधा, मतलब 3 3 ही रिपीट हो रहा है। जैसे सेकंड वाले में क्या है, 2 7 2 7, देखिए 2 7 रिपीट होता रहेगा, तो एक पैटर्न है ये, ठीक है ना। मतलब रेशनल नंबर में हमें पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए नॉट टर्मिनेटिंग भी है तो वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा क्या, जो हमारा इरेशनल होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। जैसे हमारा ये है तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो PYQ की फॉर्म में लिखा जाता है, और टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, और उसमें पैटर्न भी फॉलो होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्या पर, यानी कि हमारा कौन सा इरेशनल नंबर को इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रेशनल नंबर पर आते हैं। देखिए जैसे कि रियल नंबर के 2 फ्रेंड थे, मतलब जिसने धोखा दिया रियल नंबर ने, तो उसके 2 फ्रेंड कौन कौन बने थे। रेशनल हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं हम इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए, देखिए एन इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। देखिए इन्होंने कहा है कि जो हमारे रेशनल होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, इरेशनल इसके अपोजिट है, मतलब जिसको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपको यहाँ दिया हुआ है √8 1.6 √-11 2/5, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये तो हमारे जैसे 2 3 5 ये क्या हमारे इरेशनल हैं, बट मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि ये जो 9 है हमारा क्या इरेशनल नंबर है, जो हमारा 16 है क्या इरेशनल नंबर है, तो क्या बताओगे आप। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए कि मान लीजिए अगर मैंने रूट में 9 लिखा है तो क्या है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है ना। ये किसका स्क्वायर रूट है, 3 का।
तो हम इसे 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम 4, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि ये 3 है तो 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। सॉरी 9 किसका है, 3 का। तो 3 के नीचे हम अपॉन 1 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि एक रेशनल नंबर हो जाएगी। और रेशनल नंबर की कंडीशन ये कहती है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो Q हमारा क्या है, 1 है, तो 0 नहीं हुआ, यानी कि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होता है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे उसके अपोजिट, बिल्कुल उसका अपोजिट है यहाँ पर, कि जो हमारे इरेशनल होते हैं वो नॉट टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं और डेसिमल में हो सकते हैं। तो देखिए, और यहाँ पर क्या है, एक कोई भी पैटर्न फॉलो ये नहीं करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर्स डैट नेदर एंड नॉर हैव एनी रिपीटिव डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। मतलब इन्होंने कहा है कि जो हमारे नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं वो मतलब जिसका एंड नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था, तो वहाँ पर क्या था, एक एंड हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाई है, तो पाई को अगर देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। बट पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये क्या है, हमारी रेशनल नंबर है, ठीक है। बट ये वाली वैल्यू जो है हमारी पाई की 3.14, ये क्या है, हमारी एक इरेशनल नंबर है। कैसे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब हम 7 से देखिए एक मिनट, देखिए 7 से जब हम 22 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से ये चलता रहता है, इस तरीके से ये जो है रिपीट होता रहता है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक ही पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जो 22/7 लिया गया है, ये लगभग में लिया गया है, ठीक है ना। ये मान जो लिया गया है पाई का, ये लगभग में लिया गया है, जिसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पाई जो है हमारी एक इरेशनल नंबर है, और हमारा पाई का ये वाली जो वैल्यू है 22/7, ये एक लगभग में लिया गया मान है। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है यहाँ पर, यानी कि Q कितना है, 7 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इरेशनल नंबर है ये क्या करते हैं। अब देखिए, ये जो √3 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ये क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हैं। यहाँ पर देखिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से ये चलता जा रहा है और इसका एंड भी नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे इरेशनल है, जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम रूट में लिखते हैं, और नॉट टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉट रिपीटिंग हो सकते हैं, और ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। तो समझते हैं, देखिए द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू सोन। तो यानी इन्होंने कहा है कि जो संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं 1 से, ठीक है ना, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4, मतलब जितनी भी काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, सारी क्या हैं, हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं सिर्फ 0 को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, होल नंबर क्या है, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर होती हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही द नंबर विच स्टार्ट, देखिए द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू सोन। मतलब इन्होंने कहा है कि 0 से स्टार्ट होती है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और जब 0 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, वो होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण संख्या मतलब सभी संख्याएं, ठीक है ना। यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, क्या है, होल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होती हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, पूर्णांक संख्या का मतलब है इसमें सभी प्रकार की संख्याएं होंगी। जैसे कि आपका 0 है,
देखिए जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन पे यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। तो ज़ीरो की इस साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और इधर क्या है हमारे माइनस, यानी कि -1 -2 -3 -4 -6, ठीक है ना। तो निगेटिव इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक संख्याएं। तो इस पूर्णांक का मतलब है सभी संख्याएं। देखिए इसमें ज़ीरो भी है, इसमें हमारा अपॉजिटिव भी है और इसमें हमारा नेगेटिव भी है। लेकिन ज़ीरो क्या है, ज़ीरो इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ज़ीरो ना ही हमारी पॉजिटिव संख्या है, ना ही हमारी नेगेटिव संख्या है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती हैं। जैसे आपका 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जो भी संख्या रहती है, यानी कि पॉइंट वाली संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। ये क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। इनके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं। आई होप आपको ये सारी जो भी टॉपिक्स मैंने अभी समझाए हैं सब समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।